नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। जनवरी 2023 आपके मासिक राशिफल। यदि आप मीन राशि हैं तो आपके लिए क्या स्पेशल है। एक बात तो स्पष्ट है कि यह जनवरी का महीना आपके जीवन के लिए एक पूरी तरह से बदलाव वाली स्थिति को दिखाते हैं, क्योंकि आप इस जनवरी में 17 जनवरी 2023 को एक ऐसे स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं जिसका नाम है शनि की 7.5, जो 7.5 वर्षों के लिए आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। यह 7.5 यदि जनवरी में स्टार्ट है तो फिर आपके मासिक राशिफल जनवरी का माह आपके इस पूरे वर्ष का टर्निंग पॉइंट है, जो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। लेकिन समझना है कि अच्छे किस दिशा में, किनको अच्छे फल भी दे सकते हैं। मीन राशि के लिए ऐसे भी शनिदेव अच्छे नहीं माने जाते हैं, और मीन राशि से 12वें स्थिति में खर्चे के घर में, हानि के घर में शनिदेव का गोचर और वहीं से 7.5 का लगना, इससे तो स्पष्ट पता चल रहा है कि जब शनिदेव प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले मस्तिष्क पर आते हैं। तो क्लियर है कि आपके मन में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, आपके तनाव अनायास बढ़ेंगे। कुछ ऐसी स्थिति बनना शुरू होंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। जीवन जो चलता आ रहा था वह अचानक बदलेगा। जो अपने पराय मित्र थे, जो आपके बहुत बड़े हितैषी थे, अचानक आप उसे दूर होते हुए देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जनवरी में आपके मन में, विचारों में जो परिवर्तन है वह सही दिशा में नहीं है। दूसरी बात, अनायास खर्च बढ़ना शुरू हो जाएंगे। समझ में नहीं आएगा कि ये खर्च क्यों बढ़ रहे हैं, आखिर कहां से हो रहा है। ये 17 जनवरी की बात है, पहले से भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि यह 7.5 का अपना ढंग है। किसी को बाद में भी और किसी को पहले भी यह स्थिति जन्म ले सकता है कि आपके मस्तिष्क में शनिदेव प्रवेश कर चुके हैं और आपको बदलने की चेष्टा कर रहे हैं, और वो अपने आपके पूर्व के कर्म दंडों का फल देना चाहते हैं। आप तैयार हो जाएं जनवरी से। लेकिन जरूरी है, अब आपके हाथ में करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज बचा है। क्या? क्योंकि आपके दशा अंतरदशा बहुत शक्तिशाली राजयोग है तो अलग बात है, नहीं तो सामान्य और अशुभ स्थिति के दशा अंतरदशा में मीन राशि वालों को कहीं से भी कोई लाभ नहीं दिखाई देगा, बल्कि परेशानी बढ़ती हुई दिखाई देगी। यदि आप 2023 में प्रवेश किए हैं जनवरी में और आपके दशा अंतरदशा आपके लिए कोऑपरेटिव नहीं है, तो आप तैयार हो जाएं शनि महाराज की पूजा करने के लिए। नहीं समझ में आता है कि इस 7.5 से कैसे बचे, तो 17 जनवरी के बाद प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाएं, बाबा के सामने माथा टेके, दिया जलाएं, प्रार्थना करें कि जो भी हमने गलती की है उसे माफ करे, मेरे जीवन को सुधारे। या नहीं तो एक 3 उपाय प्रत्येक शनिवार को यदि आप करते हैं तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और वह 3 उपाय अनोखा सूत्र, मेरा ही एक चैनल है, उसमें आप जाकर चुन ले शनि की 7.5 या शनि की ढैया में से, फिर देखिए चमत्कार। फिर क्या होगा, गुरुदेव लग्न में हंस नामक राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। वो तो आपको शरीर से बचाए रखेंगे और आपके बुद्धि विवेक को भी वर्तमान समय में कायम रखेंगे, भाग्य को भी बचाए हुए हैं 7.5 का प्रवेश के साथ। लेकिन आगे फिर क्या होगा, जिन जिन क्षेत्रों पर गुरुदेव की दृष्टि है वहां वहां तो सुरक्षा दिखाई देता है, लेकिन जहां उनकी दृष्टि नहीं है वहां क्या होगा। जैसे धन भाव पर राहुदेव बैठे हैं और 7.5 लगने वाली, इसका अर्थ है कि धन को संभाल के रखें, खर्चे बढ़ेंगे, अनायास धन फंसेंगे और धन के लिए हाथ तंग भी हो सकता है, कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी। तीसरे स्थान में मंगलदेव बैठे हैं, है तो आपके लिए भाग्य के स्वामी, धन के मालिक, लेकिन पराक्रम में बैठ के छोटे भाई बहन, पड़ोसी, दोस्तों से आपको अनबन, दुश्मनी और झगड़े विवाद उत्पन्न करते हुए नजर आते हैं।
यहाँ पे आपको सावधानी रखना है। जो व्यक्ति फाइनेंस के सेक्टर में है, बैंकिंग के सेक्टर में है, नेटवर्किंग के सेक्टर में है, उनको अब सतर्क हो जाना चाहिए मार्केटिंग वालों के लिए कि अब उनके जीवन में उतार चढ़ाव, छूटने की स्थिति, परेशानी उनके कर्म क्षेत्र में दिखाई देते हैं। और जो ट्रांसपोर्टिंग के बिजनेस में है, जो होटल के लाइन में है, भोजन से जुड़े क्षेत्र में है, वाणी से जुड़े क्षेत्र में है, उनको भी सतर्क हो जाना चाहिए। अब शनिदेव आपके बिजनेस को प्रभावित करेंगे, जॉब को प्रभावित करेंगे। वही केतुदेव अष्टम स्थान में बैठे हैं अनायास उतार चढ़ाव को दिखाने के लिए। राहुदेव और केतुदेव का एक शीश अष्टम में, इसका मतलब कभी कभी बड़े अचानक उतार चढ़ाव दिख सकते हैं, लेकिन आपका शरीर सुरक्षित है, मन भी सुरक्षित है, एजुकेशन शिक्षा भी सुरक्षित है। कोई भी उतार चढ़ाव आपके शिक्षा को अभी बाधित नहीं कर रहे हैं। आगे चल के जो परिवर्तन हो, संतान की तरफ से भी आपको गुड न्यूज देते जा रहे हैं। आगे जो भी हो, अभी तो संतान को भी बचा रहे हैं, आपको भी बचा रहे हैं, आपके शिक्षा को भी, उस शिक्षा के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षा में परिवर्तन भी अच्छा है, मन भी लगता रहेगा, लेकिन महसूस करेंगे कि परिवर्तन जनवरी से दिखना शुरू हो गया है। कुछ न कुछ तो परिवर्तन दिख रहा है शिक्षा में भी। यही आपके कर्म स्थान पर सूर्य और बुध बैठे हैं बुधादित्य योग बना के। सूर्यदेव दिग्बली है, लेकिन छठे के मालिक है। कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति का संकेत देता है। उसके बाद यही जगह पर बुधादित्य योग आपके नाम यश को आपके कर्म क्षेत्र में कायम रखे हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप हैं तो वहां अधिक आपको सपोर्ट अभी मिल रहे हैं। प्राइवेट वालों को थोड़ा उतार चढ़ाव है। यदि आप प्रशासनिक विभाग में भी हैं तो फिर अच्छी स्थिति है, वहां भी आपको सपोर्ट है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में प्रमोशन, इंक्रीमेंट या जॉब मिलने की स्थिति टलता हुआ दिखाई देगा 17 जनवरी के बाद। देखिए, कोई भी रिजल्ट आ जाता है 17 से पहले, तो हो सकता है आप उसमें सफल हो। वही बिजनेस के मालिक हैं सूर्यदेव के साथ में, दोनों बिजनेस और आपके सूर्यदेव। हालांकि आपके बिजनेस तो अभी कंट्रोल में है, अभी सब सुचारू चल रहे हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं, पार्टनरशिप भी ठीक ठाक है। साढ़े साथी आने के बाद क्या होगा, अंदर कुछ न कुछ शुरू हो जाएगा। जो नेगेटिव सेंस में है, बिजनेस रुकने के क्षेत्र में है, पार्टनरशिप टूटने के क्षेत्र में है, कुछ न कुछ अंदर शुरू होगा जो जनवरी में नहीं भी दिखाई दे सकता है। और जनवरी आपके बिजनेस में अच्छे चलते चले जाएंगे। अब आगे नए बिजनेस के लिए काफी सोच समझकर काम करेंगे। वही देखा जाए, शनिदेव एकादश भाव में आज शुक्र के साथ अपने परम मित्र के साथ बैठे हैं, लेकिन 12वें और अष्टम का संयोग 11वें घर में बड़े भाई को कष्ट, बड़े भाई की तरफ से कष्ट आपको दिखाई देता है। लेकिन यही लाभ के सिलसिला बने हुए हैं। कोई साइड इनकम, कोई साइड बिजनेस आपके ऐसे हैं जो आपको नियमित धन देता जा रहा है और आपको उससे लाभ मिलता जा रहा है। ये ग्रहों की व्यवस्था आपके जनवरी में दिखाई देते हैं। लेकिन होता है क्या, अभी तो वर्तमान समय में आप ठीक चल रहे हैं, लेकिन 17 जनवरी के बाद जो टर्निंग पॉइंट है, फिर क्या होगा। सूर्यदेव भी अपने घर बदलेंगे 14 जनवरी को, और 22 तारीख को शुक्रदेव भी अपने घर बदलेंगे। ये सारे घर बदलाव जो 14 जनवरी प्रमुख है, जहां सूर्यदेव घर बदलेंगे, और वहीं एक बहुत बड़े संक्रांति का संकेत है। यह बदलाव अच्छे या बुरे कुछ भी हो सकते हैं। शनि के साथ युति 11th हाउस में, इसलिए बड़े भाई को तो कष्ट है ही, आपको परेशानी है ही। दोस्त मित्रों और हितैषियों में भी आपके तनाव, टेंशन बढ़ते हुए दिखाई देगी। आपकी इच्छाएं कहीं कहीं दबती हुई दिखाई देगी। आप कभी कभी परेशान भी हो सकते हैं। ये परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ नहीं है। एक बात स्पष्ट है, मीन वालों के लिए अभी से आप अपने लिए एक बात को जान लें। शनि की 7.5 स्टार्ट हो रही है, यह बात सत्य है। आप भयभीत ना हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। वह तो चक्र है, जीवन में आएगा ही। 30 वर्ष में एक बार 7.5 लगना है, वह लगता रहेगा। आपको परीक्षा देना है, देते रहेंगे। यह तो आपके पूर्व के कर्मदंड, इसका अर्थ है कर्ज से आपको मुक्ति दिलाने के लिए शनिदेव आए हैं। तो भला बुरा क्यों है, अच्छा है, आप कर्ज से मुक्त होंगे, कर्मदंड से मुक्त होंगे। इसलिए इस कर्मदंड से मुक्त होने में जो परेशानी है, संकट है, उतार चढ़ाव है, जिसे आप ना झेल पा रहे हैं, ना झेल पाएंगे,
या परेशानी होगी तो बचने के लिए अपने इष्ट के शरण में जाएं या हमने जो सुझाव दिया है उसको जरूर मानें, इससे आपको लाभ मिले। तो आप इस तरह इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।